तो चलिए अब हम अपनी कहानी के आखिरी पड़ाव की ओर चल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी तक मैंने आपको बताया था कि एक पशु पर्व था जहाँ वामिरो और ततारा की मुलाकात होती है। वामिरो रो रही थी और ततारा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वामिरो की जो माँ है वो ततारा को बहुत बेइज्जत करती है, अपमानित करती है, जिससे ततारा को बहुत तकलीफ़ होती है और यह दुख उससे सहन नहीं होता। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा था। अब ततारा को गुस्सा आने लगा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच। वो जानता था कि परंपरा के विरुद्ध जाकर विवाह संपन्न नहीं हो सकता, उन दोनों का विवाह नहीं हो सकता, और वो अपने आप में इतना विवश था कि अपने आप से वह नाराज़ हो गया। वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। अब तलवार को वो उठाने वाला था। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था, तो उसे गुस्सा इतना तेज़ आने लगा, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। लोग उसे देख सहम उठे, डर उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया, सभी शांत हो गए। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। तो जब उसे बहुत गुस्सा आने लगा तो उसने तलवार को धरती में घोंप दिया और फिर उसे वहाँ से खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा, उसे पसीना आ गया था, काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुँच गया, मतलब तलवार को ज़मीन के अंदर घोंपे हुए ही खींचते खींचते जैसे वो ज़मीन को दो हिस्सों में बांटना चाह रहा हो, और वह हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक लकीर खिंच गई थी वहीं एक दरार होने लगी, मानो धरती जो है वो दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। तो यहाँ पे धरती के अंदर जैसे कि उसने तलवार घोंपा और उसे खींचते लगा, तो जो दरार पड़ी वहाँ पे दरार से वह धरती फटने लगी। दीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। उसने धरती के दो टुकड़े कर दिए थे। सभी व्याकुल हो उठे और लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना कभी नहीं की थी। वे सिहर उठे, वे डर गए कि ये तो धरती को फाड़ने पे तो लाया है। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी और ततारा 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 उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई थी और इतनी तेज़ आवाज़ हो रही थी कि उसकी चीख ततारा के कानों में नहीं जा रही थी। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। वो इस तरफ चीख रही थी, ततारा दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। जहाँ तक उसने तलवार से लकीर खींची थी वहाँ तक धरती फट चुकी थी और वो दो टुकड़ों में बंट चुकी थी। एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ वामिरो। ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा उसकी तरफ का जो हिस्सा है वह नीचे की तरफ नहीं, उसकी तरफ का जो हिस्सा है वो द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा और लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह में सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामिरो 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 वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। तो जब लकीर खींचता हुआ ततारा आखिर हिस्से में पहुंचा तो वो जो द्वीप था जो कट गया वो समुद्र में धंसने लगा, क्योंकि काफ़ी छोटा हिस्सा था। अब वो छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर कोशिश की कि वह अगले द्वीप को जहाँ पे वामिरो खड़ी है वहाँ पकड़ ले, लेकिन वह नहीं पकड़ पाया और वह नीचे की तरफ समुद्र में फिसलने लगा। और समुद्र की सतह में फिसलन होने के कारण वह नीचे जाए जा रहा था, लेकिन उसके मुंह से चीख निकल रही थी, ततारा ततारा वामिरो वामिरो वामिरो। और यहाँ पे ततारा ततारा करके वामिरो चीख रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था, वह अचेत होने लगा। कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा।
उसके हाथ पैर से खून निकलने लगे थे। काफ़ी कोशिश की उसने उस द्वीप को अच्छी तरह से पकड़ते हुए ऊपर चढ़ने की, परंतु वह चढ़ नहीं पा रहा था और उसे काफ़ी चोट भी लग चुकी थी और वह अचेत होने लगा, बेहोश होने लगा और कुछ देर बाद तो उसे होश ही नहीं रहा, वह बेहोश हो चुका था। वह कटे हुए उस द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा हुआ था। अब ये दूसरे हिस्से से जुड़ा हुआ था, परंतु एक हिस्सा कट चुका था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुँच गया, बाद में उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। तो वह द्वीप समुद्र में कुछ इस प्रकार बहने लगा कि वो किधर गया किसी को यह समझ नहीं आया। इधर वामिरो पागल हो गई और वह हर समय ततारा को खोजती रहती, उस द्वीप को खोजती रहती जो समुद्र में बहकर न जाने कहाँ चली गई। वह रोज़ उसी जगह में पहुँच जाती और घंटों उसके इंतज़ार में बैठी रहती। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया, परिवार से वह एक तरह से अलग हो चुकी थी और लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिल सका। आज न ततारा है न वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है, मतलब निकोबारी मानते हैं कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो 2 टुकड़े हुए थे उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। वही टुकड़ा है आज लिटिल अंडमान कहलाता है, जिसमें ततारा फटने के बाद, जो ज़मीन फटी थी, फटने के बाद वह उसमें बहकर आगे चला गया और उसके बाद उसका क्या हुआ यह किसी को भी आज तक पता नहीं चला। और इधर वामिरो रोज़ घंटों वहाँ समुद्र के किनारे बैठी रहती। उसके बाद फिर वामिरो कहाँ गई किसी को पता नहीं चला। हो सकता है वामिरो भी समुद्र की लहरों में कहीं डूब गई हो, इसका पता किसी को नहीं चला। परंतु इस कथा को सभी जानते हैं और सभी को सुनाया जाता है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। जब ततारा और वामिरो की मृत्यु हो गई, मृत्यु ही समझ लीजिए, क्योंकि वो समुद्र में बह चुके थे दोनों, तो उनके त्याग और बलिदान के कारण ऐसा हुआ कि अब दोनों गांवों में संबंध जोड़े जाने लगे और दोनों गांव के जो लोग हैं एक दूसरे से शादी ब्याह संपन्न कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं ततारा और वामिरो की प्रेम कथा ने एक सुखद परिवर्तन दिया, गांव को एक सुखद परिवर्तन दिया। और कार निकोबार से जो टुकड़ा अलग हुआ वो लिटिल अंडमान कहलाया, जो आज भी 96 किलोमीटर दूर स्थित है। परंतु ततारा उससे कहाँ गया ये कभी किसी को पता नहीं चला। लोगों का मानना यही है और लोगों का मत यही है कि वह समुद्र में कहीं बहकर चला गया, क्योंकि वो बेहोश अवस्था में था। और इधर वामिरो भी उसे ढूंढती रही और उसकी इच्छा में, उसे पाने की इच्छा में, उसे मिलने की इच्छा में रोज़ समुद्र के किनारे वो बैठी रही और परिवार से वो अलग हो चुकी थी और लोग उसे ढूंढना भी चाहते थे परंतु कोई ढूंढ नहीं पाया। तो वामिरो भी इसी समुद्र में कहीं लुप्त हो गई, कभी किसी को नहीं मिली। तो ततारा और वामिरो की एक मूक यानी कि खामोश प्रेम कथा जो लोगों के दिलों में रह गई, लोग इसे आज भी याद करते हैं और इसके कारण एक सुखद परिवर्तन हुआ कि 2 गांवों के आपस में संबंध जोड़े जाने लगे। परंतु ततारा और वामिरो का मेल जीते जी नहीं हो सका, शायद मरने के बाद हुआ, क्योंकि दोनों ही खो चुके थे और दोनों ही कभी किसी को नहीं मिले और ना उनकी लाश कभी किसी को मिली। तो ये थी ततारा वामिरो प्रेम कथा। अब इसके मौखिक प्रश्न उत्तर और लिखित प्रश्न उत्तर जो मैं आपको भेज दूंगी, आप इसे याद कीजिएगा, लिखिएगा और इसको समझाने का काम मैं आपको अगले वीडियो में करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। ये कथा मैंने आपको सुना दी, व्याख्या कर दी। आप इसे एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से ये कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है क्लास 9, क्लास 10, धन्यवाद।